टारगेट विथ 19 पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी मुग़ल साम्राज्य चल रहा है और मुग़ल साम्राज्य में हम जहांगीर तक पढ़ा चुके हैं। आज शाहजहां पढ़ाएंगे और शाहजहां की कुछ व्यक्तिगत परिचय हम पढ़ाएंगे और व्यक्तिगत परिचय के बाद पूरा मुग़ल प्रशासन, जिसमें मुग़ल प्रशासन में हर एक का, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनका एक प्रशासनिक जो बदलाव हुए हैं या प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हुए, या फिर राजस्व व्यवस्था क्या रहा, या राजस्व व्यवस्था के बाद इनकी धार्मिक नीति क्या रही, क्या कारण रहे कि अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य किनको मिलाकर खड़ा कर दिया और औरंगज़ेब के ज़माने से, औरंगज़ेब के समय वो साम्राज्य सब ध्वस्त हो गए। और फिर इसके बाद हम सीधे आएंगे अंग्रेज़ों के आगमन पे, और जिसमें पुर्तगालियों का आगमन, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, 1498 में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो गया था। और पुर्तगाली, अभी हम जब इतिहास शाहजहां का पढ़ेंगे तो हुगली पुर्तगालियों को उन्हें हटा के पूरा जीत भी लिया था। तो ये तो खर्म यूरोपियों के आगमन का अलग क्रम रहेगा। और पिछले जो हमने जहांगीर में देखा, तो जहांगीर में जो कई शादियाँ की थी, जिसमें खुर्रम जो शाहजहां की उपाधि लिया, दक्षिण भारत अभियान में मलिक अंबर को जीत कर। तो आज शाहजहां के हम इतिहास पढ़ेंगे। शाहजहां का इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे शाहजहां यानी कि और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में जब होता है, तो उस समय शाहजहां दक्षिण में रहता है और वो उस आगरा तक आने से पहले दरबार के कुछ षड्यंत्रकारियों ने खुसरो के पुत्र दवार बख्श को गद्दी पर बैठा देते हैं। उसके बाद आता है और खुर्रम अपने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है, और खुर्रम यानी कि शाहजहां अपने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करता है और खुद 24 तारीख को गद्दी पर बैठ जाता है। 5 जनवरी को इसका जन्म होता है, यानी शाहजहां का जन्म होता है। और उसके बाद ये अनेक विद्रोहों को भी दबाना पड़ जाता है। जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो कुछ दक्षिण की समस्याएं होती हैं, और उसके बाद दक्षिण के साथ कुछ, जैसे बुंदेला में जुझारू सिंह का सबसे पहला विद्रोह होता है, जो वीर सिंह बुंदेला, जो कि एक बहुत जहांगीर का बहुत वफादार होता है, जो अबुल फजल की हत्या करता है, उसका पुत्र वो कर देता है, विद्रोह कर देता है। फिर खाने जहां लोदी विद्रोह करते हैं। इस तरीके से विद्रोह का सिलसिला एक है, विद्रोह भी दबाते हैं और साथ ही साथ शाहजहां अपना साम्राज्य विस्तार भी करते हैं, जिसमें अहमदनगर और बीजापुर गोलकुंडा बहुत मुख्य रूप से है। और इससे भी मुख्य एक कांधार का क्षेत्र है, जो एक स्थलीय मार्ग है। विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं या विदेशों से आने वाले आक्रमणकारी हैं, मुख्य रूप से उनका कांधार ही एक रास्ता है, जिसको एक ईरान के भी लोग चाहते हैं कांधार को अपना बनाना, और भारत के मुग़ल साम्राज्य यानी सम्राट भी चाहते हैं कांधार को बनाना। तो जिसमें इससे पहले सारे मुग़ल असफल थे, लेकिन शाहजहां अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करते हैं और कांधार को अपने कब्जे में कर लेते हैं। हालांकि बहुत बाद में कांधार 48-49 में निकल जाता है और फिर मुग़ल कब्जों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। और दूसरा, शाहजहां के काल में हम जानते हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी पत्नी जो मुमताज़ हैं, इनकी मृत्यु के बाद ताजमहल जैसी आर्किटेक्ट यानी बहुत बड़ा वो बनाया गया, जो दुनिया के अजूबों में एक है। और हम अगले वीडियो, अभी तो हम एक परिचय का वीडियो लेंगे, अगले वीडियो में हम ताजमहल जिसने बनाया है उसका नाम, या फिर उसको धार्मिकता से जोड़ करके फिर हम देखेंगे। अभी तो एक सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय हम एक बार देख लेते हैं और इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और शाहजहां 2 वीडियो में हम कवर कर पाएंगे, उसके बाद औरंगज़ेब आएगा। तो सबसे पहले हम इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इनकी पत्नी का नाम, इनकी माँ का नाम जगत गोसाई था, शाहजहां की माँ का नाम जगत गोसाई था। हालांकि शाहजहां शुरू में ये कट्टरवादी था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे
वो सहिष्णु होता है। और कई एक धार्मिक जब हम बातें पढ़ेंगे तो कई एक जैसे पैबोस, जो सायदा पैबोस जिसमें पैर छूने की प्रथा थी उसको समाप्त करता है। दूसरा, कई एक यात्रियों का कर समाप्त कर देता है और बहुत सारा जो है धार्मिक सहिष्णुता के तरीके पेश आता है। तो पहला बात जो हम याद कर लेते हैं, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनकी माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई ये उदय सिंह मारवाड़ के जो राजा थे उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, उनसे जो है पैदा हुए थे। फिर इनका सिंहासन रूप जैसे हमने बताया कि शाहजहां से पहले कुछ दिन पहले दबार बख्श जो ये खुसरो का पुत्र था सिंहासन पर बैठा दिया गया, लेकिन शाहजहां दक्षिण से वापस आते हैं तुरंत और 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर आगरे के गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो मुख्य रूप से जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो वो समय होता है 24 फरवरी 1628 में ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 1627 से 1658 शाहजहां का पीरियड लिखते हैं, क्योंकि दबार बख्श ऐसा कोई शासक नहीं था, ऐसा कोई मजबूत वो नहीं था, बस केवल एक कठपुतली के तरीके से वहाँ के कुछ सरदार और कुछ जो है षड्यंत्रकारियों के द्वारा ये बैठाया हुआ व्यक्ति था। फिर विवाह इनका जो होता है शाहजहां का, वो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री से इनका विवाह होता है। जैसा कि हम पहले ही बताए कि नूरजहां गुट में आसफ खां पहले थे, बाद में आसफ खां हट जाते हैं नूरजहां गुट से, और यही खुर्रम है शाहजहां जिनका विवाह आसफ खां की पुत्री से होता है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। और उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और इन्हीं को मुमताज़ महल या मुमताज़ कहा जाता है। शाहजहां ने मुमताज़ महल से उत्पन्न 14 संतानों में से 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां ही जीवित रहीं। 14 में केवल 7 पुत्र या पुत्रियां जीवित रहीं, बाकी 14 पुत्र पुत्रियां जो जन्म हुआ उसमें 7 मृत्यु हो गए और 7 जिंदा रहे। और इनका मृत्यु भी ऐसे होता है कि प्रसव पीड़ा से ही इनकी मृत्यु भी होता है। तो इनमें जिसमें सबसे बड़ी पुत्री थी वो जहांआरा थी, जिनका जन्म 1614 में होता है। उसके बाद दारा शिकोह, भाइयों में सबसे बड़े दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में होता है। फिर रोशनारा 1617 ईस्वी में पैदा होती है। लेकिन औरंगजेब का जन्म बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आगे हम पढ़ेंगे, 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म होता है। फिर मुराद बख्श 1624 और गौहर आरा और शाह शुजा का जन्म होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम एक नोट करके एक बात याद कर लेते हैं, शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी की तरह बनाकर कैद खाना में बंदी की तरीके से कमरे में बंद कर दिया था। और शाहजहां की बड़ी पुत्री जहांआरा, हम ये भी याद रखेंगे कभी कभी बड़ी पुत्री आता है या कभी एग्जाम में ये भी आया है कि शाहजहां का कौन सी पुत्री शाहजहां की देखभाल करती थी, तो वो जहांआरा है, सबसे बड़ी भी थी और यही जो है ये शाहजहां की देखभाल करती थी। उसके बाद ये जो विद्रोह हुए शासनकाल में शाहजहां के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। शाहजहां के शासनकाल का जो पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला के नायक जुझार सिंह के द्वारा किया गया था। जुझार सिंह वही वीर सिंह बुंदेला का पुत्र है ये, और इसने विद्रोह किया था। फिर शाहजहां का जो दूसरा विद्रोह है वो उसका एक योग्य और सम्मानित अफगान था, खाने जहां लोदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और ये आया भी है खाने जहां लोदी किसके ज़माने में या किसके समय में विद्रोह किया, तो ये शाहजहां के समय में विद्रोह होता है और ये शाहजहां के समय का दूसरा विद्रोह होता है। फिर तीसरा है शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था, क्योंकि पुर्तगाली धीरे धीरे अपना जो है वो बढ़ा रहे थे और उनकी जो उदंडता थी वो बढ़ रही थी, और शाहजहां को इसको दबाने के लिए शाहजहां ने उनको पूरा हुगली छीन लिया और उनसे वहाँ से भगा दिया और हुगली मुग़लों के उसमें आ गया। फिर 1628 ईस्वी में शाहजहां एवं सिखों के बीच में जब गुरु हरगोविंद होते हैं तो एक बहुत छोटी सी बात, एक बाज चिड़िया जो इनके जहांगीर के खेमे से जहांगीर का था और उड़ के जाता है
और सिखों के खेमे यानी हरगोबिंद जो गुरु थे उनके खेमे में जा जाता है, तो बाज देने से इनकार कर देते हैं और इस छोटी सी बात के लिए फिर से वैमनस्य हो जाता है, जो कि पहले भी हम जानते हैं कि जहांगीर के काल में भी वैमनस्य था, जबकि इन्हीं खुसरो इनकी खुर्रम को जब वो आशीर्वाद देते हैं गुरु अर्जुन देव और उनको मृत्यु सज़ा दी जाती है सज़ा के रूप में, उसके बाद फिर इनके समय में भी छोटी सी बात के लिए और वैमनस्य हो जाता है। हालांकि एक गोविंद नगर बसाते हुए भी मुग़लों ने रोक लगाई थी और उसने ही रोका था, तो इसको लेके भी जो है वैमनस्य हुआ था। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं कि शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को हुगली छीन लिया। फिर 1628 ईस्वी में शाहजहाँ एवं सिखों के बीच में उस समय कौन था? गुरु हरगोबिंद थे। ये पूछा जाता है कि कौन उस समय गुरु थे जब बाज का ऐसा, तो गुरु हरगोबिंद थे। हरगोबिंद, क्योंकि गोविंद तो अंतिम थे और ये हरगोबिंद हैं, तो हरगोबिंद से बाज की चिड़िया को लेके डिस्प्यूट हुआ, यानी कि वैमनस्य हुआ। फिर एक नोट करके एक बात जान लेते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में चौथे और पाँचवें वर्ष 1630 और 32 में दक्कन एवं गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसकी वजह से दक्कन और गुजरात में वीरान हो गया था और जिसकी भयंकरता का वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया था। ये प्रश्न आता है कि पीटर मुंडी किसके शासन काल में आया था, या गुजरात या इसके दुर्भिक्ष को कौन वर्णन किया था? तो पीटर मुंडी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो याद हो जाएगा कि पीटर मुंडी कब आया था? शाहजहाँ के समय। दूसरा, गुजरात और दक्कन के दुर्भिक्ष को कौन वर्णन किया है? तो वो पीटर मुंडी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इस तरह बन जाता है। फिर कुछ हम साम्राज्य विस्तार की बात कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार में जो दक्षिण में साम्राज्य विस्तार था, वो शाहजहाँ दक्षिण में अहमदनगर पर सबसे पहले आक्रमण किया और 1933 ईस्वी में उसे जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तथा अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में, किस किले में? ग्वालियर के किले में जो है इसने बंद कर दिया था। अहमदनगर को पूरी तरीके से मिला लिया था और फिर अहमदनगर को मिलाने के बाद शाहजहाँ गोलकुंडा पर दबाव डाला और गोलकुंडा के अल्प आयु शासक कुतुब शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुतुब शाह से जो है छीन लेते हैं या संधि कर लेते हैं, एक तरीके से छीन ही लेते हैं। तो ये गोलकुंडा भी इनके कब्जे में आता है, यानी मुगलों के कब्जे में आ जाता है। और यहीं का एक शासक है मीर जुमला, पेपर में आया है वो मीर जुमला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो कोहनूर हीरा प्राप्त करते हैं, जिसका नाम मोहम्मद सैयद है। से शाहजहाँ को एक कोहनूर हीरा भेंट किया जाता है और यह गोलकुंडा का वजीर था। हालांकि ये फारस का एक व्यापारी था, लेकिन अपने बुद्धि और बल के बल पर यह एक वहाँ गोलकुंडा का वजीर बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर शाहजहाँ ने 1636 ईस्वी में बीजापुर आक्रमण करता है और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर देता है, यानी यह बीजापुर को भी शामिल कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सब शामिल कर लेता है ये शाहजहाँ। तो ये साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मीर जुमला का जो प्रश्न है कि उस कोहनूर हीरा कौन देता है, कहाँ से पाते हैं, तो गोलकुंडा का है, गोलकुंडा में वजीर है और उसका नाम मीर जुमला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के अधिकार से निकल गया था और यह शाहजहाँ का कूटनीतिक प्रयास था कि कांधार को फिर अपने कब्जे में कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके पीछे 1939 में ये जो है अली मर्दान खां से कूटनीतिक जो है कूटनीति करके और हासिल कर लेता है। तो हमने बताया कि कांधार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वहाँ एक सामरिक दृष्टि से ईरान और भारत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर 1648 और 49 ईस्वी में यह किला मुगलों से पुनः छिन गया और उसने मुगल बादशाह इस पर कभी कोई अन्य मुगल बादशाह इस पर कब्जा नहीं कर पाए। हालांकि कई एक प्रयास हुए जिसमें वो कब्जा नहीं कर पाए। फिर भेजा गया था, दारा शिकोह को भी भेजा गया था, औरंगजेब को भी भेजा गया था, लेकिन कोई उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। फिर एक नोट करके बात जान लें, गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से कर दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है। ये गोलकुंडा कि जो है यहाँ पे अपना एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद और भी संबंध पुख्ता हो जाते हैं।
तो और एक जो शाहजहाँ ने उपाधि ली थी, बहुत बड़ी उपाधि ली थी शाहजहाँ ने, तो एक आप याद कर लीजिए, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो ये निशान लगाने में आसानी होगी। हालांकि मेंस में ये उपाधि लिखने की ज़रूरत नहीं आती है, प्री में केवल निशान लगाने की ज़रूरत होती है। तो जो शाहजहाँ ने उपाधि ली थी अबुल मुजफ्फर, मुजफ्फर ज़रूर याद रखिएगा, मुजफ्फर ये ज़रूर याद रखिएगा, अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ साहिबे किरान दो बादशाह शाह साहज गाजी, बादशाह शाह साहज गाजी, यानी कि मुजफ्फर। 3 लाइन अगर याद रखते हैं तो भी आप निशान लगा लेंगे। अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर सुहाबुद्दीन, ये 3 लाइन। हालांकि फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, चूँकि शाहजहाँ है तो शाहजहाँ का उपाधि शाहजहाँ लगा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अबुल मुजफ्फर आपको याद रखना है, अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन ये है। और ये किरांटू बादशाह है तो बादशाह रहेगा, बादशाह शाह आलम शाह साहज गाजी, गाजी का गाजी तो उपाधि है, एक है ही है जो कि कई बाबर के समय से आता चला आ रहा है, तो ये उपाधि रहा है शाहजहाँ का। तो ये साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगले वीडियो में हम शाहजहाँ के कुछ बचे हुए कुछ राजस्व, उससे व्यक्तिगत जो इनसे जो धार्मिक जुड़ा हुआ धार्मिक, और कुछ सहस्पा और जो है दोअस्पा के बारे में जो कि तात्कालिक जो है इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता के एक समग्र वीडियो जो हम लेंगे वो राजस्व या प्रशासन हो तो अलग होगा, जिसमें सभी का जो है एक समग्र लेंगे, क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन इनके साथ भी हम शाहजहाँ का जो चल रहा है उसके शाहजहाँ के समय में जो हुआ है वो भी हम लेके बताएंगे, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। यानी शाहजहाँ 2 वीडियो में बनेगा, तो ये शाहजहाँ एक परिचय भाग 1 रहेगा और अगला वीडियो 2 रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।